वो देखो भाभी, उसे दे देते हैं। हाँ जी। ये ले भिखारी, ये खा ले। शुक्रिया साहब। वर्षा, अरे देवर जी क्या बकवास कर रहे हो? अभी भी उस धोखेबाज औरत का नाम ले रहे हो आप? यहाँ कैसे हो सकती है वो तो भिखारी है। नहीं भाभी, ये वर्षा की आवाज है। अरे देवर जी आपका ना दिमाग फिर गया है। आप उसके पैर में इतने अंधे हो गए हो ना कि हर लड़की में आपको वही दिखाई देती है। ये वर्षा नहीं हो सकती। भाभी ये वर्षा ही है। भाभी भाभी आप मेरा एक काम कर दोगी प्लीज? आप प्लीज इससे ये पूछ लो ये इस हालत में कैसे है। बिल्कुल भी नहीं, मैं उस धोखेबाज लड़की से बिल्कुल बात नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी। और भूल गए तुम कि कैसे किसी आदमी के लिए वो तुम्हें छोड़कर गई थी। और ऐसी धोखेबाज औरत से मैं बात करना पसंद नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी। चलो चुपचाप यहाँ से। नहीं, अगर आप बात नहीं करेंगी तो मैं जाके बात करूंगा उससे। देवर जी रुक जाओ। देवर जी मानो मेरी बात। सुनिए, आप दिखने में अच्छे खासे घर से लग रही हैं, दिखने में भी अच्छी हैं, तो आप यहाँ से भीख क्यों मांग रही हैं? भैया आप सही कह रहे हैं, मैं हूँ अच्छे घर से, लेकिन अब मेरा कोई घर नहीं है, कोई घर वाले नहीं है, इसलिए मैं ऐसे सड़क पर बैठी हूँ। मतलब तुम्हारे घर वाले हैं तो उन्होंने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? ऐसी भी क्या बात हो गई कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया? और तुमने विधवा का गेटअप क्यों ले रखा है? मतलब तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा पति कहाँ है? क्या हुआ उसके साथ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आपने एक भूखे को खाना खिलाया। वैसे मैं अपनी बात किसी से शेयर तो नहीं करती, लेकिन आपने इतना ध्यान दिया, मुझे खाना दिया, तो मैं आपको अपनी कहानी ज़रूर बताऊंगी। मेरा भी भरा पूरा परिवार था, मैं भी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। मेरे पति भी थे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे जेठ जेठानी थे जो मुझे बहुत प्यार देते थे। लेकिन एक दिन अचानक से खबर मिली कि मेरे पति ना प्लेन क्रैश में मारे गए, और उसके बाद मेरे जेठ जेठानी ने मुझ पे बहुत अत्याचार किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया ये बोलकर कि मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरे पति की जान चली गई और उसके बाद मैं ऐसे दर बदर के ठोकरें खा रही हूँ। आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपने उन्हें कुछ कहा नहीं? अगर वो प्लेन क्रैश हुआ था तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपने उनको कुछ बोला नहीं? साहब हमने ना लव मैरिज करी थी। आप सब तो सुंदर लड़कियों को खूब भर भर कर लाइक करते, लेकिन आज देखते हैं कि जो किसान हमारे लिए अनाज उगाता है, तो उस गरीब किसान के लिए कौन कौन वीडियो को एक लाइक और पेज को फॉलो करते हैं। और हाँ, जाते जाते कमेंट में अपना प्यारा सा नाम भी लिख देंगे।